इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। बहरहाल एक बड़ी आपदा है कोरोना की, और दूसरी जो बड़ी आपदा बिहार में है वो बाढ़ की। और जिस तरीके से इस साल सियासत की जा रही है वो कोरोना और बाढ़ के बीच रह जा रही है। कुछ सवाल है वो छूट जा रहे हैं, हक शिक्षकों का नहीं मिल रहा। कुछ विद्यार्थी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी इस कोरोना काल में जो समस्याएं मिली हैं और समस्याओं में जिस तरीके से उन्हें परेशानियां हुई है उससे भी निजात मिले। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केदारनाथ पांडे। लगभग हर मुद्दों पर शिक्षक की बात हो या फिर स्टूडेंट्स की, अपनी आवाज़ को बखूबी बुलंद करते हैं और उनकी आवाज़ बनते हैं। ऐसे में इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि जो कुछ बच्चे हैं जिनका 10वीं का नामांकन छूट गया है वो लगातार अपील कर रहे हैं लेकिन सरकार नज़रअंदाज कर रही है, उसे ये कैसे देखते हैं? कुछ मूल मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के, 10वीं के छात्र हैं जिनका नामांकन छूट गया है, वो लगातार सरकार से मांग बहुत सही सवाल आपने उठाया है। सल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित हुई थी, तो इस कोरोना के चलते उसमें विस्तार नहीं हुआ और आज भी बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं जो रजिस्ट्रेशन से वंचित हैं। इसलिए वंचित हैं कि बोर्ड के द्वारा 4 दिन 5 दिन का समय दिया जाता है। गाँवों में सामान्य किसान रहता है, निम्न मध्यवित्त परिवार का व्यक्ति रहता है, तो कुछ दिन तो उसको पैसा जुटाने में लग जाता है, तब तक तारीख गुजर जाती है। तो अब वो सारे बच्चे जो छूटे हुए हैं विद्यालयों में, वहाँ के प्रधानाध्यापकों को जनता बार बार कह रही है, दबाव बना रही है कि हमारा बच्चा छूट गया, हमारी बच्ची छूट गई और ये तिथि का विस्तार नहीं हो रहा है, 1 साल हमारा बर्बाद हो रहा है बच्चे का। तो हमने इस पर कई बार पत्र भी लिखा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को कि एक बार आप 2-3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दीजिए, ताकि जो बिहार के गरीब बच्चे हैं, छूटे छटके बच्चे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन का अवसर मिल जाए। क्योंकि अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक ही साथ सारा काम शुरू कर दिया है। इंटर में नामांकन भी शुरू है। आज पहले लिस्ट की अंतिम तारीख थी, जबकि भीषण वर्षा हो रही है। बाढ़ में राज्य के 16-17 जिले प्रभावित हैं। बहुत सारे स्कूलों में घुटने भर से लेकर के 4 फुट तक पानी जमा है, वहाँ बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, अभिभावक आ नहीं पा रहे हैं, शिक्षकों को भी जाने में कठिनाई हो रही है। इस विषय पर भी मैंने बोर्ड का ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। ये चिंता की बात है। अब इसी में मैट्रिक का फॉर्म भी भरा जा रहा है, इंटर का फॉर्म भी भरा जा रहा है और एक साथ विद्यालयों में ये सारे काम शुरू हो गए। अब सार्वजनिक परिवहन चल नहीं रहा है, तो बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिका जो हैं इस लॉकडाउन की अवस्था में वो विद्यालयों में पहुंच नहीं पा रहे हैं और इतना सारा एक साथ काम उनके माथे पे है। अगर काम नहीं करते हैं तो बोर्ड उन पर कार्रवाई करता है, अगर छूट जाता है कुछ या कोई त्रुटि होती है तो जनता के कोप भाजन बनते हैं वो। तो एक साथ ये सारी बातें आ जाने से शिक्षकों के सामने एक विकट समस्या पैदा हो गई है। हालांकि वो काम कर रहे हैं, सारे शिक्षक बहुत ही मेहनत से, श्रम से काम कर रहे हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड को थोड़ा समय के संबंध में भी विचार करना चाहिए। छूटे हुए बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोर्ड को प्रयास करना चाहिए कि वो जो छूटे हुए बच्चे हैं कम से कम वो भी 21 की परीक्षा में शामिल हो सकें और उनका वर्ष बर्बाद न हो। शिक्षकों की बात आपने की, 15 साल की अगर बात की जाए तो इस 15 साल में शिक्षक और सरकार के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। हर साल हर महीने शिक्षक जो हैं लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं। वित्त रहित शिक्षकों का अधिकार कब मिलेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति तो इस राज्य में वित्त रहित शिक्षकों की है।
एक तो अनुदान जहाँ तक हाई स्कूल और इंटर के स्कूल हैं उनमें 2015 का अनुदान गया है आखिरी, लेकिन वो भी सारे लोगों को नहीं मिला है क्योंकि पैसे कम थे। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था पीछे कि हम इसको अद्यतन कर देंगे 2019 में। अद्यतन करने की कोशिश भी हो रही थी कि 630 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, लेकिन तब तक ये कोरोना का जो संकट आया उसमें 500 करोड़ रुपए सरकार ने रोक दिए। तो जो पैसे पूर्व से बोर्ड के पास थे उतने ही में भुगतान हुआ। और बहुत सारे विद्यालय आज भी मुझे पता है कि गोपालगंज और सिवान के बहुत सारे हाई स्कूलों के पास, इंटर कॉलेजों के पास 2015 का अनुदान नहीं पहुंचा है। कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि हमारा अनुदान नहीं मिला, हमारा अनुदान नहीं मिला, और वित्तरहित शिक्षक भारी संकट में। दूसरी बात जो है वो महाविद्यालय जो हैं संबद्धता प्राप्त 225 महाविद्यालय, उनके संगठनों द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही, लेकिन उनका 7-8 वर्षों का अनुदान बाकी है। कभी जांच कमेटी बनती है, कभी सरकार जांच करती है, जबकि जिस समय अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसी समय सरकार के स्तर से अनेक बार जांच हुई और विद्यालयों महाविद्यालयों की भौतिक संरचना को देखा गया, सारी चीज़ें देखी गई, लेकिन बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही है। इसलिए शिक्षकों में इस बात को लेकर के बड़ा आक्रोश है कि इस कोरोना महामारी में और बाढ़ की महामारी में जहां सारे लोगों की चिंता सरकार कर रही है, गरीबों को, किसानों को, प्रवासी मजदूरों को सरकार कुछ न कुछ सहयोग कर रही है, वित्तरहित शिक्षक सहयोग के अभाव में तरस रहे हैं और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा अनुरोध होगा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि वित्तरहित शिक्षकों की समस्या पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।